आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। क्या 7 अगस्त को एक बार फिर धन उगाही के लिए वक्फ बोर्ड की बैठक हो रही है या अदालत के आदेशों को लागू कराने के लिए? ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा कि ये बैठक गैर कानूनी थी या सामान्य। इसमें कोरम पूरा था या पहले की तरह कोरम पूरा नहीं था। जिस मामले में अदालत ने 3 महीने के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिया था, वही मामला अब तक लटका हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये बताया जा रहा है कि उस मामले को आधिकारिक एजेंडा में भी शामिल नहीं किया गया है। आखिर ऐसा क्यों? क्या अदालत के आदेशों को फिर टाल दिया जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या वक्फ बोर्ड के खिलाफ अदालत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की मांग हो सकती है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर 7 अगस्त की ये बैठक इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड पिछले कई महीने से लगातार विवादों में बना हुआ है। कभी अदालतों के आदेश को लेकर, कभी वक्फ संपत्तियों को लेकर, तो कभी प्रशासनिक फैसलों को लेकर। अब एक बार फिर 7 अगस्त की बैठक चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब बोर्ड पहले से कई कानूनी सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल ताल कटोरा करबला का है। यही वो मामला है जिसमें अदालत ने बोर्ड को स्पष्ट समय दिया था कि निर्धारित समय के अंदर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाए, लेकिन बताया जा रहा है कि वो समय पहले ही खत्म हो चुका है। इतना ही नहीं, समय सीमा खत्म हुए भी काफी समय गुजर चुका है। इसके बावजूद अब तक अंतिम फैसला सामने नहीं आया। यही वजह है कि कल होने वाली बैठक पर सबकी निगाहें टिक गई हैं। लोग देखना चाहते हैं कि आखिर बोर्ड अदालत के आदेशों का पालन करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों की नजर इस बैठक के महत्वपूर्ण एजेंडे पर है, उनका कहना है कि ताल कटोरा करबला का मामला आधिकारिक एजेंडे में साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। यहीं से सवाल शुरू हो जाते हैं। अगर अदालत का आदेश इसी मामले से जुड़ा था, तो फिर क्या वजह है कि उसे प्राथमिकता नहीं दी गई? अब यही चर्चा वक्फ से जुड़े लोगों के बीच भी हो रही है। कई लोग मानते हैं कि अदालत के आदेश वाले मामले को सबसे पहले लिया जाना चाहिए था, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आगे कानूनी विवाद और बढ़ सकते हैं। यानी कल की बैठक सिर्फ एक प्रशासनिक बैठक नहीं है, ये बैठक तय करेगी कि वक्फ बोर्ड अदालत के आदेशों को किस नज़र से देखता है। और शायद यही वजह है कि इस बैठक पर पूरे प्रदेश की नज़र लगी हुई है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े विवाद की जिसकी वजह से ये पूरी बैठक सवालों के घेरे में आ गई है। और वो विवाद बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी सीईओ ज़ीशान रिजवी से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा, कुछ समय पहले अदालत ने शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सीईओ के खिलाफ 1 महीने के सिविल कारावास का आदेश सुनाया था। ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि ये आदेश अदालत के निर्देशों का पालन न करने के मामले में आया था। इसके बाद सीईओ की तरफ से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। बताया जाता है कि हाईकोर्ट में राहत की मांग की गई, लेकिन अभी तक उन्हें अंतिम राहत नहीं मिली। पिछली सुनवाई में
हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले से जुड़े जरूरी दस्तावेज तलब किए हैं, यानी मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। यहीं से एक नया सवाल पैदा होता है, अगर सीओ अदालती कार्रवाई में व्यस्त हैं और उनके खिलाफ सिविल कारावास का आदेश भी मौजूद है, तो फिर कल होने वाली बैठक में प्रशासनिक कामकाज कौन देखेगा? यही नाम सामने आता है प्रशासनिक अधिकारी हसन रजा का। बताया जाता है कि इन दिनों कई प्रशासनिक काम उन्हीं के जरिए कराए जा रहे हैं, लेकिन उनका नाम भी पहले से एक आपराधिक मामले में चर्चा में रहा है। इसी वजह से कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इतने संवेदनशील मामलों की जिम्मेदारी उन्हें दी जानी चाहिए? हम साफ कर दें, इस मामले में अंतिम फैसला अदालत को करना है। हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे, लेकिन ये सवाल लगातार उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों की वजह से बोर्ड की बैठक और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। अब अगर कल की बैठक में तालकटोरा करबला जैसे मामलों पर कोई फैसला नहीं लिया जाता, तो बताया जा रहा है कि प्रभावित पक्ष एक बार फिर अदालत का रुख कर सकता है, क्योंकि उनका कहना है कि अदालत का आदेश बहुत पहले आ चुका है, समय भी बीत चुका है, अब और इंतजार क्यों? यही वजह है कि वक्फ बोर्ड से जुड़े लोग कल की बैठक को सिर्फ एक बैठक नहीं मान रहे, बल्कि एक परीक्षा की तरह देख रहे हैं। परीक्षा अदालत के आदेशों की, परीक्षा बोर्ड की कार्रवाई की और परीक्षा उन वादों की जो वक्फ संपत्तियों को लेकर किए जाते रहे हैं। यानी कल अगर अदालत के आदेश वाले मामलों पर कोई फैसला नहीं हुआ, तो कानूनी लड़ाई और तेज हो सकती है। और शायद यही वजह है कि इस बैठक को लेकर इतनी बेचैनी दिखाई दे रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर तालकटोरा करबला का मामला इतना चर्चा में क्यों है और इस मामले को लेकर बोर्ड के अंदर इतनी खींचतान क्यों दिखाई दे रही है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से एक नाम लगातार चर्चा में है, वो नाम है सैयद फैजी। बताया जा रहा है कि तालकटोरा करबला के मुतवल्ली पद को लेकर एक बार फिर उनके नाम की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि आधिकारिक एजेंडा में इसका साफ उल्लेख नहीं है, लेकिन वक्फ से जुड़े लोगों का कहना है कि बैठक के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। यहीं से दूसरा विवाद शुरू होता है, क्योंकि इस मुद्दे पर शिया समाज के अंदर दो अलग अलग राय सामने आ रही है। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि अदालत के आदेश का पालन होना चाहिए, अगर अदालत ने कार्रवाई करने को कहा है तो बोर्ड को उस पर फैसला लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मौलाना कल्बे जवाद अपने सार्वजनिक बयानों में इस मुद्दे पर आपत्ति जताते दिखाई दिए। पिछले जुमे में उन्होंने अपने बयान में बिना नाम लिए तालकटोरा करबला के मामले का जिक्र किया और सैयद फैजी को दोबारा मुतवल्ली बनाए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका ये बयान अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। अब दूसरी तरफ प्रभावित पक्ष का कहना है कि मामला किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि अदालत के आदेश का है। अगर अदालत ने निर्धारित समय के अंदर कार्रवाई करने को कहा है तो उसका पालन होना चाहिए। यही वजह है कि अब सबकी निगाह कल होने वाली बैठक पर टिक गई है, क्योंकि अगर इस बार भी तालकटोरा करबला के मामले पर कोई फैसला नहीं होता तो बताया जा रहा है कि प्रभावित पक्ष एक बार फिर अदालत का दरवाजा
खटखटा सकता है और जरूरत पड़ी तो अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की भी मांग कर सकता है। लेकिन तालकटोरा करबला का मामला इस वक्त अकेला विवाद नहीं है। वह बोर्ड की बैठक से पहले एक और मामला तेजी से चर्चा में है। इस मामले में एक तरफ तहसीन मस्जिद के मुतवल्ली मौलाना सैफ अब्बास हैं, तो दूसरी तरफ गुफरामाब इमामबाड़े के मुतवल्ली मौलाना कल्बे जवाद। दोनों के बीच अब बयानबाजी खुलकर सामने आ रही है। मौलाना सैफ अब्बास का आरोप है कि कब्रों के नाम पर लोगों से 8-8 लाख रुपये वसूले जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर करोड़ों रुपए की आमदनी हो रही है तो उसका हिसाब किताब समाज के सामने आना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मौलाना कल्बे जवाद भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि तहसीन मस्जिद की जगह टुंडे कबाबी को करोड़ों में बेच दी गई। बोर्ड को इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। यानी दोनों तरफ से एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है। जब दोनों तरफ इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं तो क्या शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड सिर्फ बैठकर बयान सुनता रहेगा या इस मामले की निष्पक्ष जांच भी कराएगा? अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए और अगर आरोप गलत है तो वो भी जांच के बाद साफ हो जाना चाहिए। यही उम्मीद आज शिया समाज भी कर रहा है कि बोर्ड किसी व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि सिर्फ कानून और अदालत के आदेशों के साथ खड़ा दिखाई दे। बहरहाल कल की बैठक कई सवालों का जवाब दे सकती है। क्या तालकटोरा करबला के मामले में फैसला होगा? क्या अदालत के आदेशों का पालन होगा? क्या बोर्ड अदालत की नाराजगी से बचेगा या फिर एक बार फिर नया कानूनी विवाद शुरू होगा? इन सभी सवालों का जवाब कल होने वाली शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बैठक के बाद सामने आएगा। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।